सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमट सार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमट सार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पदम नंदी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। द्रव्य निक्षेप रूप कर्म का स्वरूप कहते हैं। इसका अर्थ पढ़ देता हूँ, फिर 49 से गाथा पढ़ेंगे। द्रव्य निक्षेप के आगम द्रव्य की अपेक्षा 2 भेद हुए। द्रव्य निक्षेप के कितने भेद हुए? आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। नहीं, आप ही रखो सेपरेट। जो कर्म रूप शास्त्र को जानने वाला तो है, किंतु वर्तमान में उस शास्त्र में उपयोग नहीं रखता, वो जीव आगम द्रव्य निक्षेप है। समझ में आ गई बात स्वामी जी? आगम द्रव्य निक्षेप चार्ट अपने सामने रखो खोल के, तो आपको समझ में आता रहेगा। उसमें भेद प्रभेद आपके सामने आएंगे। कर्म रूप शास्त्र को जानने वाला आगम द्रव्य, आगम द्रव्य में कर्म रूप शास्त्र को जानने वाला, यहाँ क्योंकि कर्म का प्रकरण चल रहा है, कर्म रूप शास्त्र को जानने वाला, लेकिन वर्तमान में उसमें उपयोग से रहित है, उसको आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। हाँ, मतलब आपने कर्मकांड पढ़ लिया, यह अधिकार आपके दिमाग में घुस गया, अब आप प्रवचन कर रहे हैं, किसी दूसरे उपयोग में लगे हुए हैं। उस उपयोग में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान आपको है। ठीक है। अब दूसरा नो आगम, तो नो आगम द्रव्य के 3 भेद कर दिए इन्होंने। नो आगम द्रव्य कितने भेद कर दिए? ज्ञायक, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो इसमें ज्ञायक शरीर के फिर 3 भेद कर दिए। ज्ञायक के कितने कर दिए? 3, भूत, भावी और वर्तमान। अब ये भावी भावी 2 नाम सेम हो गए, लेकिन दोनों की परिभाषा अलग अलग समझनी है। तो ज्ञायक शरीर, भावी शरीर और तद व्यतिरिक्त। अब यहाँ पर भूत, भावी और वर्तमान, भूत, भावी, वर्तमान, तो 2 तो सुगम है, भावी और। अब कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर, नो आगम में क्या लिया? शरीर। तो कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर, ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म है। किसको लेना द्रव्य में? उसका शरीर। तो जिसने कर्म स्वरूप को जाना है, जिस आत्मा ने, वो आत्मा जिस शरीर में है, वो शरीर ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य है। ज्ञायक जीव है और उसका जो शरीर है वो ज्ञायक। हाँ, ज्ञायक शरीर, जानने वाले का शरीर, जानने वाले का शरीर नो आगम द्रव्य है। इसके 3 भेद हैं। जो जानने वाला जो शरीर है उसके 3 भेद, एक भूत शरीर, एक वर्तमान शरीर, एक भावी शरीर। जिस शरीर सहित जीव कर्म स्वरूप का वर्तमान में ज्ञाता है, वो वर्तमान शरीर है। क्या है? ये पहले जिस शरीर को छोड़ के आया है, वो पहले वाला, वो भूत शरीर था, और आगे जो शरीर धारण करेगा वो भावी शरीर हो गया। आत्मा जानने वाला है, तो भूत में वो आत्मा जानने वाला था, उस शरीर को छोड़ के आया है, तो वो भूत शरीर। वर्तमान में उस कर्म स्वरूप को जान रहा है, वो
वो वर्तमान शरीर और भविष्य, ये आत्मा जब भविष्य काल में जिस शरीर में जाएगा तो आत्मा तो जानने वाला है ही। अब वो चाहे भूत शरीर में था, चाहे वर्तमान शरीर में था, और चाहे भविष्य शरीर में था, ये बात है। राज पर्याय का आधार होने से, किसका? तो ये ज्ञायक शरीर के तीनों भेद हो गए, तीन भेद, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब जो इसमें नोआगम द्रव्य कर्म में जो दूसरा भावी है वो अलग है ना। समझ में? ज्ञायक शरीर के तीन भेद, वर्तमान, भावी और भूत। और नोआगम द्रव्य में भी तीन भेद है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। तो वहां भी भावी है और ज्ञायक शरीर में भी भावी है। यहाँ भावी भविष्य में होने वाला शरीर, भविष्य में होने वाला शरीर। अब राज पर्याय का आधार होने से अनागत और अतीत जीव में, अनागत और अनागत यानी कि आगे वाला, और अतीत यानी कि पीछे वाला। तो वर्तमान में तो समझ में आता है, तो बोले आपने भूत और भविष्य में कैसे किया? तो उन्होंने कहा का राज पर्याय का आधार होने से, क्या उदाहरण दिया? जैसे एक बालक है, वो राजा बनने वाला है, क्योंकि आगे भविष्य में वो राजा का आधार है, अर्थात राज पर्याय उसके अंदर प्रकट होने वाली है, इसलिए वो बालक राज पर्याय का आधार है। इसलिए वो भूतकाल में भी राजा कहलाएगा और भविष्य काल में भी जो राजा बन चुका है, लेकिन अब राज्य पद उसने छोड़ दिया है। तो राज पर्याय का आधार होने से अनागत और अतीत जीव में जैसे राजा रूप व्यवहार की उपलब्धि होती है, इसकी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार कर्म पर्याय से परिणत जीव का आधार होने से, किसका? कर्म पर्याय से परिणत जीव का आधार होने से अतीत शरीर में और अनागत शरीर में भी कर्म रूपी व्यवहार हो सकता है। बात आई ना समझ में? आध्यात्मिक शास्त्रों में शरीर तो पुद्गल है, ठीक है, पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, जानता नहीं है, लेकिन सर्वथा नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। क्या? सर्वथा जानता नहीं है, सर्वथा शरीर को पुद्गल नहीं कहा और सर्वथा आत्मा को जीव नहीं कहा संसारी अवस्था में, क्योंकि संसारी अवस्था में आत्मा को कथनचित मूर्तिक कहा है और कथनचित अमूर्तिक कहा है, कि उसमें अमूर्तिक होने की सामर्थ्य है, इसलिए उसको अमूर्तिक कहा है, लेकिन वर्तमान पर्याय की अपेक्षा मूर्तिक कहा है। तो जब हमने जीव को मूर्तिक कह दिया, जीव को मूर्तिक कह दिया का मतलब जीव को पुद्गल कह दिया। मूर्तिक किसकी परिभाषा है? पुद्गल की। तो ऐसे ही मूर्तिक को हम जीव भी कह देंगे। क्या? तो सर्वथा ये नहीं कि शरीर जानता नहीं है। बात समझ में आई क्या बात? जब हमने आत्मा को पुद्गल कह दिया तो पुद्गल को भी जीव कह सकते हैं, ये विवक्षा है हमारी। वो भी संयोग से कह रहे हैं, ये भी संयोग से कह रहे हैं। हाँ, जब हमने जीव को पुद्गल बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि नहीं तो आत्मा में कर्म का बंध नहीं होगा। आत्मा में कर्म का बंध कैसे हो जाएगा? मूर्तिक से मूर्तिक का बंध होता है, अमूर्तिक से मूर्तिक का बंध होता नहीं है। तो जिस प्रकार से हमने कथनचित आत्मा को मूर्तिक माना, तो कर्मों को भी हमको कथनचित अमूर्तिक मानना पड़ेगा, अर्थात जीवपना मानना पड़ेगा शरीर को। हाँ, तो ये काम दोनों का मिश्र, दोनों का मिलके काम है। अकेला जीव भी नहीं करता और अकेला शरीर भी नहीं करता या कर्म भी नहीं करते, दोनों मिक्स होते हैं तब जाके कार्य होता है। हाँ, आध्यात्मिक शास्त्रों में जो शरीर को पुद्गल शरीर जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो वो आपको उससे विरक्त करने के लिए कि आप शरीर से मोह मत करो, जब ये पुद्गल है तो इसके पीछे काहे को पड़ रहे हो, इसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। ये भी विवक्षा ध्यान में रहनी चाहिए। क्या? हाँ, तो इसके पीछे नहीं पड़ना ये भी बात ठीक है, और इसके पीछे पड़ना ये भी बात ठीक है। तो पढ़ना कैसे और नहीं पढ़ना कैसे, ये हमारा विवेक है, ये हमारा विवेक है। और ये सम्यक ज्ञान है कि शरीर के पीछे नहीं भी पढ़ना है और शरीर के पीछे पढ़ना भी है। हाँ,
विवक्षा की अपेक्षा। और अगर आप सर्वथा उसको एकांत ले लोगे कि शरीर का बिल्कुल ही उपेक्षा कर दोगे, तो क्योंकि शरीर के बिना आप संयम का पालन नहीं करोगे, इस शरीर के बिना और मन के बिना आपका शुक्ल ध्यान नहीं होगा, और शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। तो केवल ज्ञान इस शरीर में ही होगा। अब तो शरीर से ही होगा। इसे हाँ, तो वो मन है ना, मन द्वादशांग का चिंतन करेंगे तभी बात जाके बनेगी। तो अगर हमारे दिमाग में सिद्धांत होगा तो हम कहीं भी अध्यात्म में भी नहीं भटकेंगे। क्या? और अगर हमारे दिमाग में सिद्धांत नहीं होगा तो अध्यात्म भी हमको जो है भटका देगा, एकांत कर देगा कि बोले शरीर को क्या ध्यान देना, शरीर को क्या ध्यान देना। तो अब शरीर को क्या ध्यान देना, वैसी स्थिति हो जाएगी। तो बहुत सारे साधु ऐसे भी, उन्होंने बिल्कुल शरीर को ऐसा ध्यान देना बंद किया कि वे असमय में मर गए, या बीमार हो गए, या रोगी हो गए, या संयम पालने लायक ही नहीं बचे। क्या नहीं हुए? संयम पालने लायक ही नहीं बचे। और जिन्होंने शरीर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया तो वो उनकी भी हालत खराब हो गई। सुकुमार हो गए। हाँ, या तो सुकमाल हो गए, या प्रमादी हो गए, या हार्ट अटैक हो गया। तो इसलिए नौकर के साथ बैलेंस बना के रखना पड़ता है। नौकर के साथ क्या करना पड़ता है? अर्थात उसके साथ ज्यादा नजदीकी भी नहीं चाहिए और ज्यादा दूरी भी नहीं चाहिए। उसको सिर पे भी नहीं चढ़ाना है और उसको ऐसा भी दूर नहीं कर देना कि काम ही नहीं करे। हाँ, तो ये एक व्यापारी की या बड़े बड़े लोगों की एक बहुत चतुराई होती है, नीति होती है ये, कि उसको यूज कैसे करना है। राज पर्याय का आधार होने से अनागत और अतीत जीव में जिस प्रकार ये हो गया। अब ज्ञायक भूत शरीर, कौन सा शरीर? अब इन्होंने तीन बताए थे ना ज्ञायक के, तो भूत, भावी और वर्तमान, तो उसकी परिभाषाएं बता रहे हैं ज्ञायक भूत शरीर की। तो ज्ञायक भूत शरीर जो है, जो भूतकाल में शरीर था जिसको हम छोड़ के आए हैं, तो वो तीन प्रकार का है। तीन प्रकार से छोड़ा है हमने शरीर को। भूत तो एक ही है, लेकिन उसके छोड़ने के तरीके तीन हैं। उसके छोड़ने के तरीके तीन है। तो तरीके तीन कौन से हैं? एक तो वो च्युत, एक च्यावित और एक त्यक्त। एक तो अपने आप छूटा है, एक एक्सीडेंट से छुड़वाया गया है, या फिर हमने संन्यास पूर्वक छोड़ा है तीनों में छोटे भूत। लेकिन भूत को छोड़ने के तरीके तीन हो गए। क्या हो गए? तरीके तीन हो गए। एक तो वो अपने आयु पूरी हुई और वो शरीर छोटा हो गया, वो क्या हुआ? छूट गया। और च्यावित, एक्सीडेंटल, अकाल मरण। और त्यक्त, बुद्धि पूर्वक, समाधि पूर्वक शरीर को त्याग करना। अब उसमें बुद्धि समाधि पूर्वक जो त्यक्त है, उसमें च्युत भी हो सकता है, च्यावित भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, किस समय पे भी आपकी आत्मा निकल सकती है, हुआ च्युत, लेकिन फिर भी आपने समाधि कर ली। और एक्सीडेंट हुआ, त्यक्त हुआ, लेकिन फिर भी आपने समाधि कर ली। ऐसा वो त्यक्त कहलाएगा। मतलब त्यक्त, च्युत के अंतर्गत त्यक्त, च्यावित के अंतर्गत त्यक्त। ये च्युत और च्यावित तो तब बनेगा सिंगल भेद जब वो समाधि रहित होगा। समाधि रहित होगा तो हम उसको च्युत और च्यावित कहेंगे, और समाधि सहित होगा च्युत च्यावित तो उसको त्यक्त कहेंगे। हाँ, वही तो च्युत और च्यावित को हम सिर्फ और च्युत च्यावित कब कहेंगे? बिना समाधि का होगा। और जब वो च्युत च्यावित समाधि का होगा तब उसको त्यक्त कहेंगे। क्योंकि च्युत च्यावित से रहित तीसरा तो कोई भेद होता नहीं। या तो अपने आप छूटेगा, या तो टाइम से छूटेगा, और ये टाइम से पहले छूटेगा। दो ही ऑप्शन है। टाइम के बाद तो किसी का छूटता ही नहीं है। तो त्यक्त वाले के भी दो ही ऑप्शन है। हाँ, बढ़ेगा नहीं। जैसे आपने समाधि की, तो समाधि में हो सकता है आपका अकाल मरण भी हो। आपने समय से पहले ही अन्नपान आदि का त्याग कर दिया, शरीर को जब अन्नपान नहीं मिलेगा तो भी छूट जाएगा।
जो बाह्य निमित्त है उसके, या रोग के कारण से आपने समाधि ले ली, या एकदम से अचानक कोई ऐसी स्थिति बन गई तो तब समाधि ले ली। समाधि अगर उसमें विशेषण है तो सब आजसी तो वो त्यक्त कहलाएगा, और समाधि विशेषण नहीं है तो च्युत या चावित कहलाएगा। तो ये भूत के 3 भेद हो गए। इसके 3 भेद हो गए, भूत के। साधन की तो नियम से त्यक्त नहीं होती होगी ना? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी समय किसने कहा? ऐसा किसने कहते हैं कि साधु के नियम से त्यक्त होगी? तो क्या जिससे उनकी समाधि के बराबर त्यक्त हो गया है? उनका परिणाम कैसा था ये समझना पड़ेगा ना। उस परिणाम, व्यवहार से आप उसको कह सकते हैं समाधि है। किससे कह सकते हैं? व्यवहार से कह सकते हैं। लेकिन वो पहले गुण स्थान में मरा है कि तीसरे में मरा है? तीसरे में तो मरता नहीं, दूसरे में मरा है कि चौथे में मरा है कि 5वें में मरा है, ये कौन बताएगा? और फिर उसके त्याग रूप परिणाम हुए या नहीं हुए। एकदम से कोमे में, एकदम से एक्सीडेंट हो गया और कोमे में हो और एकदम से मर गया, और आपने जो दुनिया भर का तामझाम जोड़ रखा है उसका किसी का भी त्याग नहीं किया। क्या? मतलब जैसे भामंडल था, तो भामंडल अपने महल में सो रहा था, रात को झरोके बंद करना, झरोके खोलना भूल गए, तो अंदर राजाओं के यहाँ वो धूप अगरबत्ती रखते हैं, तो उससे धुआं भर गया और उससे दम घुट गई और वो सोता सोता रह गया। तो सोता सोता रह गया तो वो क्या अपने राज वैभव को त्याग करके मरा? नहीं, सब साथ में लेके गए। सब साथ में लेके गया। नहीं, लेकिन वो आएगा चावित में, अकाल मरण में। लेकिन कभी कभी अकाल मरण ऐसे टाइम पे भी होता है जब वास्तव में आपकी आयु पूरी हो गई हो, जैसे श्री कृष्ण जी। आयु पूरी हो गई, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो पैर में तिल लगने से मानना। हाँ। अब कदली घात, अभी जो चावित भेद है इसमें, चावित का मतलब कदली घात है। चावित का मतलब क्या है? तो कदली घात क्या विशेष परिभाषा बता दी। विष खाने से, वेदना से, रक्तक्षय से, भय से, शस्त्रघात से, संक्लेश से, श्वास रुक जाने से, आहार के न मिलने से, आहार के न मिलने, अर्थात आहार का आप त्याग कर दोगे तो ही मर जाओगे। तो ये चावित के चावित ऐसे होता है। क्या होता है? और इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण होते हैं। सर्दी है, अग्नि है, पानी है, ऊंचे पहाड़ों से गिरना है, वृक्ष पे चढ़ना है या वृक्ष से गिरना है, अंग भंग हो जाना है, या रस विद्या के लिए योग धारण किया, अब ऐसा योग धारण कर लिया उठ ही नहीं रहे, जिद्द पकड़ के बैठे, तो उसमें भी मरण हो सकता है। क्या मतलब? शरीर को कष्ट हो रहा है लेकिन आपका नियम है और कष्ट को सहन कर रहे हैं और बैठे हैं उस योग में और वो हिल ही नहीं रहे, तो हो सकता है। भगवान ये जो इसका खरदूषण का बेटा था, खरदूषण का बेटा खड़क सिद्ध कर रहा था, चंद्रास खड़क, खरदूषण ही तो था वो। शंभू, शंभू तो शंभू को क्या कहेंगे? उसका ऐश्वर्या से मरण हुआ। वो लक्ष्मण ने मारा है, सीधा सीधा लक्ष्मण उसकी गर्दन काटी है। नहीं, उसमें ऐसा था कि जैसे खड़गहास अगर वो नहीं लेता है तो विद्या ही उसको मारती है। हाँ, वो अगर विद्या मारती तब, नहीं लेता तब, तो रस विद्या में। हाँ, तो वो विद्या उसको कब मारती? तो विद्या ने नहीं मारा उसको, तो लक्ष्मण ने मारा है। और लक्ष्मण ने तो उसके तलवार की परीक्षा करने के लिए उस पेड़ को काटा था, तो उसके अंदर बैठा था, वो भी कट गया। जैसे कोई लकड़ी के अंदर सर्प बैठा, अपने लकड़ी के 2 टुकड़े कर दे तो सांप के भी 2 टुकड़े हो गए, वैसी स्थिति हुई। तो पाप तो लगा ही होगा। किसको? तो उसके लक्ष्मण के कोई पाप करने का त्याग थोड़ी था। क्या नहीं था। तो फिर अधोलोक का राज्य कैसे कर रहा है वो? तो पाप क्यों लगा उसको? ये कहें। पाप क्यों लगा? पाप तो लगेगा प्रमाद के कारण से। जैसे आपको पाप लगेगा, कैसे लगेगा? विद्या विवेक बुद्धि से नहीं। हाँ, तो उसको किसी भी चीज को, जैसे सब्जी कोई चौके में महिलाएं बनाती हैं, काटती हैं, तो अगर उन्होंने देख के नहीं काटी और उसमें जीव कट गया, जैसे भिंडी काट रही है तो उसमें भिंडी का कीड़ा कट गया,
लौकी काट रहे हैं, लौकी का कीड़ा कट गया तो वो तो प्रमाद का पाप तो लगेगा। तो प्रमादी तो हमेशा ही हिंसक है। यहां क्या कहा है? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। और अगर आप देख के चल नहीं देख, एक भी जीव नहीं मरा, क्या एक भी जीव नहीं मरा, लेकिन आप देख के नहीं चल रहे, तो आपको हिंसा का दोष निरंतर है। तो हम ये कैसे कहते हैं कि पाप नहीं लगेगा? बोले मरा तो एक भी जीव नहीं। बोले लेकिन तुम्हारा भाव था क्या बचाने का? भाव था क्या बचाने का? भाव होता तो देख के चलते, भाव होता तो देख के चले नहीं। और मरा एक भी जीव नहीं और देख के चले नहीं, तो निरंतर हिंसा का दोष है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस समय आप हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो या कुशील सेवन करते हो, उस समय तो पर्टिकुलर उसी समय पाप लगेगा। क्रोध मान माया, क्रोध माना है, लेकिन परिग्रह एक ऐसी चीज है वो 24 घंटे पाप लगेगा। परिग्रह का पाप, हाँ, जो चीज आपने अपने अंडर में ले ली, अब उस संबंधी आपको जो बंद होने वाला है वो 24 घंटे चलेगा। गुस्सा आया, एक क्षण के लिए गुस्सा आया, फिर आप नॉर्मल हो गए, वो तो वहीं का वहीं खत्म हो गया। लेकिन परिग्रह का जब तक आपने उसका त्याग नहीं किया है, जब तक आपने उसका त्याग नहीं किया है, वो निरंतर चलेगा, वो एक क्षण भी रुकने वाला नहीं है। स्वामी, उपयोगी वस्तुओं का पाप है कि स्टॉक में रखी वस्तुओं का? अगर आपके लिए उपयोगी उपकरण आपके पास है तो उसमें भी बहुत जरूरी है, और जो स्टॉक रख रखा है आपके उपयोग में आ नहीं रहा, लेकिन उस संबंधी हिंसा तो लगेगी ना, विकल्प तो होगा ना आपको। क्यों नहीं होगा? विकल्प होगा। तो विकल्प होगा, आपका स्वाध्याय का टाइम जाएगा, आपका ये टाइम जाएगा, आपका ध्यान का टाइम जाएगा, और आपने उसको उठा रहे रख रहे, और आपने जैसे साधु को बताया, एक किताब भी अगर उसके पास है, प्रतिदिन उसका परिमार्जन करके रखे। ऐसा नहीं कि रख दिए और भूल गए, तो उसमें जो जीवों की उत्पत्ति होगी, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति और नाश होगा, उसका दोष किसको लगेगा? जिसका स्वामित्व है। लेखना 12 साल की हो गई और मान लो नहीं हुई समाधि, तो दोबारा दोष न लगे। इसीलिए पंचम काल में हमने क्या बोला था? पंचम काल में प्रकट समाधि नहीं करना। नहीं, जैसे 12 साल के लिए लेते ना, तो उसकी चर्चा हो गई ना। पंचम काल में प्रकट समाधि नहीं करना, और 12 साल का अगर आपको एग्जैक्ट निमित्त ज्ञान नहीं हुआ है तो समाधि आप किस बेस पे लोगे? अंदाजन से नहीं ले सकते आप समाधि। नहीं, बड़े-बड़े साधुओं ने ली थी और उनको फिर बाद में वो नियम तोड़ना पड़ता, या तो समाधि करो। हाँ, और समाधि नहीं हुई तो संकलेश हो जाएगा। और भी बढ़ा दी फिर वापस, तो फिर वो 12 साल का टाइम पीरियड तो बढ़ा दी तो तुमको ही तुम्हारे अंदर गिल्टी पैदा हो जाएगी कि मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया, मेरा नियम टूट गया। निर्विकलता नहीं बनेगी। ये अभ्यास कभी भी किया जा सकता है। और लेकिन आप 12 साल का संकल्प ले लिया ना आपने, नियम संलेखना ले लो भाई, जब तक चलेगी चलेगी। लेकिन आपने 12 साल बोल दिया ना। अगर आपने 12 साल बोला तो फिर क्या करें? 12 साल तक नियम करना पड़ेगा, फिर यम होगा। हाँ, नियम के बाद कंटिन्यू होगा ही नहीं, ऐसा नियम, क्योंकि एक बार तो बोले मैं 12 साल तक ही आहार पानी त्याग करूंगा, जिस दिन मेरा 12 साल पूरा होगा उस दिन मैं अपने आहार पानी का त्याग कर दूंगा। अब ये नियम हो गया 12 साल के बाद। ये नियम है महाराज, 12 साल तक नियम, और 12 साल जैसे ही पूरे हुए फिर चारों प्रकार का वो त्याग करके मरण करना ही पड़ेगा। मेरी गुजर महाराज की वैसे तो भवन ने घोषणा कर दी तारीख हुई है, फिर भाई नहीं करे। हालांकि किसी की घोषणा करने के बाद भी, प्रकट होने के बाद भी किसी की समाधि व्यवस्थित हो जाए, ये बात अलग है। ऐसा नहीं कि नहीं ही हो सकती। अभी वर्तमान समाज के संग में ऐसे करते हैं, 12 साल की घोषणा करते हैं और उसके बाद वो नियम पूर्वक हो जाता है, बस तो गलत हो जाता है कि वो फिर। लेकिन इसमें रिस्क है, रिस्क।
रिस्क नहीं ले सकते हम। किसी कीड़ी ने 12 साल की संलिग्नता ली और 12 साल की अवधि पूरी हो गई तो वो फिर अब यम लेनी पड़ेगी ना। वो तो करनी पड़ेगी। जैसे आचार्य कल्प श्रुत सागर जी महाराज थे, तो श्रुत सागर जी महाराज के 12 साल जिस जगह जिस दिन पूरे हुए, अगले दिन से उन्होंने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब महाराज आहार पे नहीं उठे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो बोले महाराज आहार पे क्यों नहीं उठ रहे? बोले मेरे समाधि का नियम पूरा हो गया, अब मुझे आहार नहीं करना। बढ़ा नहीं सकते आप इसको, बढ़ाएंगे तो टूट जाएगा। ये उत्कृष्ट काल 12 साल, उससे ज्यादा मतलब स्वतः ही हम ले लो, ये हम नियम ले लो अपने आप, हमारा धीरे-धीरे रिस्क नहीं लेना। सीधी सी गणित क्या है? बस जिस गायक का भूत शरीर अकाल मरण से नष्ट हो गया है किंतु संन्यास से रहित हो, उसे च्यावित कहते हैं। सुनो चलो, जिस गायक का भूत शरीर अकाल मरण से नष्ट हो गया किंतु संन्यास से रहित है, तो वो च्यावित, ये भी ये। और जो कदली घास शहीद है या उसके बिना भी है लेकिन संन्यास पूर्वक छूटा है, तो वो त्यक्त है, अर्थात च्युत हो चाहे च्यावित हो। लेकिन अगर संन्यास से छूटा है तो त्यक्त है। अच्छा श्री वेदना का लिखा है, तो वेदना तो होती है जो तो वेदना से आयु के निषेध कम हो जाते हैं ना। तो वो जैसे आपको भयंकर पेट दर्द हो रहा है, भयंकर सिर दर्द हो रहा है, तो उसमें कुछ आयु के निषेध उदीर्णा हो जाती है। संकलेश से भी आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है, वो भाई से और भय से भी आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है। मतलब जो आप जैसे किसी को जो बहुत ज्यादा संकलित करते हैं, 4-6 महीने मर मुरा जाते हैं। किसी घर में जो अच्छी सी रेड़ पड़ जाए, अच्छा करोड़पति हो, तो एक ऐसा व्यक्ति था कि घर में रेड़ पड़ी, सब कुछ ले गए सामान उठा के, कुछ भी नहीं छोड़ के गए, 6 महीने में तो मर गया आदमी वो। हाँ, तो संकलेश, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी आपकी आयु कर्म की उदीर्णा कर देगा, भय भी उदीर्णा कर देगा और वेदना भी उदीर्णा कर देगा। उदय तो जो रेगुलर सिस्टम से चल रहा है, और उदीर्णा का मतलब एक्स्ट्रा निश्चित उदय में आ जाना। हाँ, आयु कर्म की आबादा काल तो पिछले जन्म में ही पूरी हो गई। नहीं वैसे कोई भी कर्म की उदीर्णा जो है वो आबादा काल से पहले क्या सकता है? हाँ, एक आवली के बाद ही, जैसे मोहिनी कर्म की आबादा कितनी है? 7,000 वर्ष, तो उसकी उदीर्णा कब हो सकती है? एक आवली के बाद, तुरंत। हाँ, अब वैसे अगर वो लाइन से चलेगा तो 7,000 वर्ष के बाद उदय में आना चालू होगा, लेकिन अगर उदीर्णा हो गई तो एक आवली के बाद ही वो उदीर्णा में आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर किसी को भी मोक्ष नहीं होगा। तो फिर जो बांध लिया उसको 7,000 वर्ष और 70 कोड़ा-कोड़ी भोगना ही पड़ेगा। तो उदीर्णा और संक्रमण में फिर क्या अंतर है? उदीर्णा तो उदय में, संक्रमण सत्ता में होता है। अच्छा, वो अंदर ही अंदर अंदर संक्रमण, जैसे मिथ्यात्व का संक्रमण हो गया, वो सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया, और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक रूप हो गया, अनंतानुबंधी 12 कसाई रूप हो गई। तो उसका उदय उदीर्णा का कोई संबंध नहीं है, वो सत्ता में, स्टॉक में ही। जैसे स्टॉक में आपका सामान पड़ा है और पड़ा ही उसका स्पर्श रस गंध वर्ण चेंज हो गया, खराब हो गया, सड़ गया, या उसकी ताकत कमजोर हो गई, या उसकी स्थिति अनुभाग कम कर दी अपन ने, या उसका गुण परिणमन हो गया। गुण संक्रमण का मतलब उसका गुण परिणमन कर गया, या उसकी स्थिति अनुभाग कम, तो वो सत्ता का काम है। जो आप कर्षण उत्कर्षण ये सब सत्ता में, यही सत्ता में। अब त्यक्त शरीर के 3 भेद हैं। त्यक्त के कितने भेद हैं? अब जो समाधि मनन करके मरा है तो वो समाधि की 3 भेद है, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्राज्ञ। ये गाथा पढ़नी है? भक्त पहिर्णा इंगिनी औग विधि हिम चत्तमिधि तिविहम भक्त पहिर्णा तिविया जैन मज्जिमराए तहा। भक्त्यक्त शरीर के जो भूत, अब ये बात ध्यान रखो, वो भूत की बात चल रही है अपनी। हाँ, ये तो भक्त प्रतिज्ञा, भक्त का मतलब होता है भोजन, भक्त का मतलब क्या होता है? तो भोजन की प्रतिज्ञा, उसको कहते हैं भक्त प्रतिज्ञा। इंगिनी और प्रायोग्य, इंगिनी और प्रायोग्य में भी भोजन की प्रतिज्ञा ही है, लेकिन इंगिनी
एक विशेष अर्थ में कहा गया, प्रायोग्य एक विशेष अर्थ में। तो भक्त प्रतिज्ञा के भी फिर 3 भेद कर दिए, जो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन त्याग की एक गाथा। भक्त पैन्ना इवी जैन मंतो मुहूर्तयम होदी बारस्वरी साजेठा तम्मज्जे होदी मज्जिमया। भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन त्याग की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास स्मरण करता है उसके काल का प्रमाण जगन्य से अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त के लिए भी अगर उसने भोजन त्याग करके मरा है तो भी उसकी समाधि रहेगी। और उत्कृष्ट रूप से 12 वर्ष प्रमाण है। तो भोजन त्याग वो धीरे धीरे 12 वर्ष तक भोजन त्याग का अभ्यास करता करता मरता है। तथा अंतर्मूर्त से एक एक समय बढ़ते हुए 12 वर्ष पर्यंत जितने मध्यम भेद हैं वो सब मध्यम काल है। अंतर्मूर्त के ऊपर और 12 वर्ष के नीचे। वो उन्होंने भगवती आराधना में बता दिया है, विशेष बता दिया है कि जितने भी ये सिस्टम बताए हैं उसमें सब आप अपनी द्रव्य, क्षेत्र, काल, शरीर आदि की परिस्थिति देख के ही करें। एक सामान्य जनरल नियम बता दिए। अब कौन सा नियम किसके ऊपर लागू होगा इसका निर्णय आप लोगों को या आपके आचार्य को या आपके निर्यापक आचार्य को या आपके निमित्त ज्ञानी को उसको तय करना है। तो इसको अगर तीनों को वैयावृत्ति से कुछ जोड़ा जाए। हाँ हाथ जोड़ते ना, वो बताएंगे ना। इसमें अगली कथा है ना, अपोवयारवेखम परोवयारूण मिंगिणीमो मरणम सपरोवयारहीनम मरणम पावोगमनमिति। संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार स्वयं करे, अन्य से ना करावे। इस प्रकार की विधि पूर्वक जो मरता है वो इंगिनी मरण है। अपने शरीर की सेवा दूसरों से ना करावे, स्वयं भी ना करे। इस प्रकार की विधि पूर्वक जो मरण होता है वो प्रायोगमन मरण है। और भक्त प्रत्याख्यान तो जाते हैं, स्वयं भी अपनी सेवा करता है और दूसरे से भी अपनी सेवा करवाता है। ये भक्त प्रत्याख्यान है। प्रायोग्य भी कहते हैं, प्रायोगमन भी कहते हैं, प्रायोपगमन भी कहते हैं। हाँ हाँ, प्राय करके अपने आप उप यानी के प्राय उपगमन, स्वयं अपने, इसको कहते हैं पादोपगमन। पादोपगमन भी इसका नाम है। स्वयं अपने पैरों से चल के वो जाता है किसी अच्छे स्थान में, अपने शरीर को टिका देता है। उसके बाद न शरीर को हिलाता है, न शरीर को कुछ छेड़ता है, न उठता है, न बैठता है, कुछ भी अपने शरीर की क्रिया नहीं करता। जब तक मृत्यु होती है लकड़ी सरीखा पड़ा रहता है। हाँ, लकड़ी सरीखा पड़ा रहता है जब तक प्राण नहीं निकलते। इसको कहते हैं पादोपगमन। हाँ, इसका मतलब, इसका अभिप्राय है गमन सबसे। स्वयं संग से उठ के अलग जाके एक जगह ऐसा बैठ जाता है, लेट जाता है, या अपने शरीर को डाल देता है सूखे काष्ठ की तरह। हाँ, करवट भी नहीं लेता। कोई उसको उठा के कांटों में डाल दे तो उठ के दूसरी शुद्ध जगह नहीं आता। कोई उसको उठा के कीचड़ में डाल दे, कोई उसको उठा के कहीं जीव जंतुओं में पटक दे। जहाँ पटक देगा वहीं वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा जब तक मरण नहीं होगा। हाँ उत्तम शरण वाले का ही होगा। हाँ, तो अपना तो हो ही नहीं सकता। नहीं सोच रहे ना, अपन आगम पढ़ रहे ना, तो बिना सोचे थोड़े पढ़ रहे, तो जान रहे। तो जानने से हमारा अहोभाव बढ़ेगा ना, कि जब वे लोग इस प्रकार से कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ बैठ के क्यों नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ कमरे बढ़िया, ना कोई तुमको मक्खी को काटने दे रहे हैं, ना मच्छर को काटने दे रहे हैं। निरंतर आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, कान में आगम का अमृत भी पिला रहे हैं, शरीर की भी सेवा कर रहे हैं, सहला भी रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है। तो तब तो कर ही सकते हो ना। भगवान वर्तमान में जब कहीं शरारत हो जाती है अंधेरे में और कभी बाहर बैठे मच्छर काटता है तो इतना विकल्प आता है कि मुनि महाराज हमेशा वो जंगल की याद। हाँ, हमेशा ही वो जंगल में रहते हैं।
हमेशा ये तो हमने अपने बोले, उन्होंने कहा है आपने वस्त्र आदि का त्याग किया है, तो वस्त्र आदि का त्याग करने से परिचय सहन करना स्वाभाविक बन जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि सर्दी, गर्मी, मक्खी, मच्छर आदि सहन करना स्वाभाविक बन जाता है, इसलिए वस्त्र का त्याग किया है। लेयर तैयार कर, लेयर क्यों हटाई है उसी। हाँ, और फिर बॉडी का जो ऊपर की जो चमड़ी होती है धीरे धीरे उसी प्रकार की हो जाती है जैसे जानवरों की हो जाती है। सर्दी गर्मी सहन लायक करने लायक बन जाती है वो। डल जाती है, जैसे कोई जूते चप्पल पहन के हमेशा चलता है, वो जमीन पे बिना जूते चप्पल के चल नहीं सकता। छाले पड़े। हाँ, आप 24 घंटे चलते हो तो आपके पैरों के जो तलवे हैं वो उसी प्रकार से ढल गए, उनको वैसे अभ्यास हो गया। ऐसे आपके बॉडी को सर्दी गर्मी एकदम से आपके ऊपर अंदर नहीं जाएगी, वो सर्दी गर्मी लगेगी लेकिन वो नुकसान नहीं करेगी। जैसे नाक कान को कभी नहीं लगती ना अच्छे से। हाँ, हैबिट हो गई ना उसकी हमेशा। चेहरे को हाँ, वो हमेशा खुला रहता है। अब नो आगम द्रव्य का दूसरा भेद भावी। नो आगम द्रव्य का भूत हो गया, भावी भूत हो गया। अच्छा, और भावी भावी, अब भावी भेद, ये भावी अलग था और ये भावी अलग है। एक ज्ञायक शरीर के साथ का भाई है और वो ज्ञायक शरीर का भेद रहा तो हमने किया था ना, तो पहले कौन सा भेद किया था? नो आगम का नो आगम के भेद किए थे। नो आगम के ज्ञायक शरीर भेद किए, ज्ञायक शरीर के भूत वर्तमान भावी किया, भूत के चुच्चावित त्यक्त किया और त्यक्त के भक्ति इंगिनी और प्रयोगमन किया और भक्त प्रतिज्ञा के जगन्य मध्य उत्तम किए। हो गया ना? ये पूरा हो गया। अब भावी सेकंड नंबर का। ज्ञायक भावी शरीर। अब नो आगम का दूसरा। नहीं, ज्ञायक नहीं, नहीं, नो आगम। नो आगम भावी। अच्छा, नो आगम। ज्ञायक का तो मैटर पूरा हो गया। हाँ। ज्ञायक के पास भावी भवियंति भविय काले कम आगम जान गोस सो जीवो जानुग शरीर भवियम एवं होदिति निर्दिष्टम। जो जीव कम कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा वह जीव ज्ञायक भावी शरीरी है। क्या? भविष्य में आगम का ज्ञाता होगा, वो भावी ज्ञायक शरीरी का लक्षण सर्वज्ञ ने कहा है। इसका भावी ज्ञायक शरीर। हाँ, अभी जो हमने ज्ञायक शरीर के भेद किए थे वो शरीर के थे, ये जीव है। तो फिर नो आगम में कैसे आ गया? हैं? तो नो आगम में वर्तमान नहीं ले, द्रव्य निक्षेप के भेद है ना। किसके भेद है? द्रव्य निक्षेप के। तो द्रव्य निक्षेप में आत्मा भी तो एक द्रव्य है। जैसे शरीर एक द्रव्य है ऐसे आत्मा भी एक द्रव्य है। हाँ, तो द्रव्य निक्षेप में द्रव्य आएगा ना, और भाव निक्षेप में भाव आएगा, भाव सहित द्रव्य आएगा। यहाँ प्रत्येक द्रव्य के दो भेद हैं, एक द्रव्य और एक द्रव्य का भाव। तो द्रव्य निक्षेप में द्रव्य आएगा और भाव निक्षेप में भाव आएगा। अब ये बात अलग है कि द्रव्य के बिना भाव नहीं होता और भाव के बिना द्रव्य नहीं होता, लेकिन हमको दो मैटर समझने हैं, अलग अलग दो मैटर समझने। द्रव्य निक्षेप में द्रव्य समझना है और भाव निक्षेप में भाव समझना है। नहीं, लेकिन द्रव्य निक्षेप तो पहले अपने आप में भूत और भविष्य को कहते हैं। हाँ, तो उसमें आगम में हमने कह दिया कि ये जो ज्ञाता है उसका विषय लेकिन उपयोग से रहित है। उपयोग से रहते हैं। हाँ, और जो नो आगम है, नो आगम तो शरीर है ना, है? शरीर ही है। आगम जो था वो उपयोग से रहित ज्ञाता का विषय था। हाँ, और जो नो आगम है, नो आगम का अर्थ शरीर था। तो नो आगम भी द्रव्य का ही भेद है ना। ये तो पहले से भेद हो गया, हाँ, द्रव्य का भेद हो गया। अब ये शरीर दो प्रकार का माने कि भैया जो भूतकाल वाला भविष्य काल वाला उस वर्तमान में कह रहे हैं, इसलिए द्रव्य ये गाना कर्म स्वरूप को जानने वाले का शरीर ज्ञायक नो कर्म शरीर नो है ना। नो आगम ज्ञायक कर्म स्वरूप को जानने वाले का शरीर ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य था। अब इसी का जो भावी भेद बता रहे नहीं, ज्ञायक नहीं, नो आगम की परिभाषा। हाँ, नो आगम की परिभाषा। तो नो आगम की परिभाषा है कर्म फल को भोगने वाला जीव। शरीर लेना। अच्छा, वो तो नो आगम भाव है। शरीर हो गया ना, शरीर हो गया ना। शरीर लेना है इसमें।
शरीर को शरीर लेना है। शरीर का धारी जीव, उस शरीर में जो जीव यहाँ पर उस शरीर को ले लिया उसका। भावी शरीर लेने हैं, पहले क्या है भावी में 3 अच्छे परिवार भगवान सबसे पहले ज्ञायक भावी और विक्रीता बनी तीन ना शरीर है। तो जो वर्तमान ज्ञायक में ज्ञायक में भी तीन तो अब भावी वाला शरीर ले उसी का। क्या हो गया? देखो ये जितने भी अपन ने भेद किए हैं, जैसे द्रव्य के 2 भेद किए, आगम और नो आगम। तो आगम को किस में ले लिया? आगम को तो ज्ञाता जो विषय पढ़ा है उसके उपयोग से रहित। उससे रहित विषय तो उपयोग से रहित वहां शरीर लिया कि आत्मा लिया? आत्मा उपयोग से रहित जीव लिया तो जीव लिया ना। तो इसलिए द्रव्य में जीव लिया गया कि नहीं लिया गया? तो आगम द्रव्य में हमने जीव को लिया। कैसा जीव? उपयोग से रहित। उस कर्म रूपी शास्त्र को जो जानता है लेकिन उसके उपयोग से रहित है, ऐसा जीव। और नो आगम में शरीर लिया। नो आगम में किसको लिया जाएगा? तो आगम में जीव को और नो आगम में शरीर को। तो शरीर को लेने में शरीर के 3 भेद किए, ज्ञायक शरीर, भावी शरीर, तद व्यतिरिक्त शरीर। क्या? ज्ञायक शरीर, भावी शरीर, तद। तो ज्ञायक शरीर के ये सारे भेद बता दिए। एक भूतकाल का शरीर, एक वर्तमान का शरीर, एक भविष्य काल का शरीर। तो भूतकाल के शरीर 3 प्रकार के, च्युत छावित त्यक्त, त्यक्त के 3 भेद, क्रिया की अपेक्षा। तो ये हो गया, ये सब मैटर इधर चला गया। अब बचा दूसरा भावी। क्या बचा? भावी शरीर। तो भावी शरीर की परिभाषा क्या बनाई इन्होंने? जो जीव कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा, भविष्य में वह जीव ज्ञायक भावी शरीरी है। शरीर नहीं, शरीरी। शरीर यानी वो जीव। हाँ, वो जीव। उस शरीर में भविष्य वाले शरीर में रहने वाला जीव ले रहा है। हाँ क्योंकि द्रव्य निक्षेप भूत और भावी को लेता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन हाँ, कंपेरिजन करो। कि जो भावी शरीर है, शरीर वो तो जीव की अपेक्षा से लगा दिया कि वो भविष्य में शरीर लेगा। हाँ, तो ज्ञायक जो भावी ज्ञायक शरीर था उसमें भी यही था। तो ज्ञायक में इन्होंने शरीर लिया ना। भावी ज्ञायक में शरीर था और भावी में शरीर यानी सारी जीव ले। ऐसा लिखा ना। कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा। कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा। वह जीव ज्ञायक भावी शरीरी है। नीचे क्या लिखा 2 नंबर? जीव तो शरीर नहीं हो सकता, शरीरी हो सकता है। अतः शरीरी शब्द लिखा है। गाथा में जाणुग शरीरी भवियम के स्थान पर जाणुग शरीर भवियम लिपिकार से लिखा गया है और वही परंपरा चली आ रही है। एक मात्रा के छूट जाने से अर्थ विपर्यास की परंपरा चली आ रही है, ऐसा प्रतिभास होता है। क्योंकि भावी शरीर का वर्णन तो स्वयं आचार्य गाथा 55 में कर चुके हैं। तो यहाँ तो भावी जीव यानी कि भावी शरीरी का कथन है। आ गया ना? तो ये बात है। अब नो आगम द्रव्य का तीसरा भेद कौन सा है? तद व्यतिरिक्त। चार्ट में देखो, पहला ज्ञायक शरीर हो गया, दूसरा भावी हो गया, तीसरा तद व्यतिरिक्त हो गया। अब तद व्यतिरिक्त के 2 भेद है, कर्म और नो कर्म। तब व्यतिरिक्तम दुवियम कम्मम नो कम्ममिति तहिम कम्मम कम्म सर्वेणागे कम्मम दव्वम हवे नियमा। अब तद व्यतिरिक्त के 2 भेद हैं, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। कर्म और नो कर्म। जब भी कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे ये निक्षेप हमको सब जगह घटाने पड़ेंगे, और जो शास्त्र पढ़ेंगे जो विषय होगा उस विषय के अनुसार घटाने पड़ेंगे। यहाँ कर्म की बात चल रही है तो कर्म का निक्षेप कर रहे हैं, जीव का निक्षेप करेंगे तो जीव के लिए भी ऐसा ही घटेगा। जिस चीज का भी निक्षेप करेंगे, जो टॉपिक होगा उसके अंतर्गत ये सारा का सारा घटाना पड़ेगा। तो ज्ञानावरणादि मूल तथा मति ज्ञानावरणादि उत्तर प्रकृति रूप परिणत हुए जो पुद्गल द्रव्य हैं उनको कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कहते हैं। मूल कर्मों को कर्म तद व्यतिरिक्त कहते हैं। किसको? मूल कर्मों को। मूल कर्म चाहे वो मूल कर्म हो चाहे वो उत्तर प्रकृति हो, कर्मों को। हाँ, चाहे वो 8 प्रकार का हो, चाहे 148 प्रकार का हो, चाहे संख्यात प्रकार का हो, चाहे असंख्यात प्रकार का हो, तो कर्मों को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य। नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा ना पूरा नाम। कर्म
तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य। तीसरा भेद कौन सा है? तद व्यतिरिक्त। द्रव्य के दो भेद किए, आगम और नो आगम के तीन भेद किए, ज्ञायक भावी और तद व्यतिरिक्त। तो ज्ञायक भावी का प्रकरण तो पूरा हो गया, अब तद व्यतिरिक्त चलेगा। तो तद व्यतिरिक्त के दो भेद किए, तद व्यतिरिक्त के कितने भेद किए? दो भेद, एक कर्म एक नो कर्म। अर्थात जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं वो तो कर्म है, और उन 8 कर्मों को जो निमित्त है वो नो कर्म है। क्या? जैसे आपका हास्य कर्म है, हास्य क्या है? कर्म है। और जोकर क्या है? नो कर्म है। जोकर हाँ, करने वाला, मतलब आपको हास्य दिलाने में निमित्त, हास्य दिलाने में, या चुटकुला। तो हास्य कर्म का, हास्य तो कर्म है, और हास्य कर्म का नो कर्म क्या है? जोकर। हाँ, जैसे निद्रा तो कर्म है, लेकिन भैंस का दही खा लिया तो वो भैंस का दही नो कर्म है। अर्थात आपको उस कर्म का फल उदय में आने में जो सहायक निमित्त है वो नो कर्म है। ऐसे ही पूरे 8 कर्मों का, 148 प्रकृतियों का, सबका लगेगा। हाँ, जैसे कषाय नो कषाय, हाँ, तो जो कषाय को भागने में निमित्त है वो नो कषाय, ऐसे कैसे? नहीं, वो कषाय नो कषाय वो मैटर अलग है। वो कषाय भी कर्म है और नो कषाय भी कर्म है। वे सारी कर्म की प्रकृतियां हैं। क्रोध मान माया लोभ भी कर्म की प्रकृतियां हैं। हास्य रति रति शोक व जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद, वे सब वो नो कषाय और कषाय का निमित्त नहीं है। वो दोनों ही कर्म की प्रकृतियां हैं, क्योंकि कर्म के 28 प्रकृतियां हैं। तो 28 प्रकृतियों के भेद हैं वो। वहां नो शब्द ईशत अर्थ में है, और नो शब्द किस अर्थ में है? ईशत अर्थ में है। अर्थात वे बड़ी कषाय है, ये छोटी कषाय है। लेकिन बड़ी कषाय छोटी कषाय के निमित्त मतलब वे बड़ी कषाय है, ये निमित्त तो कोई किसी का भी बन सकता है, यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। लेकिन एक निमित्त आपके अंदर ही अंदर क्रोध आया और क्रोध ही आपके मान का निमित्त बन गया, ये अलग चीज है। लेकिन बाह्य कोई द्रव्य आपके कर्म के लिए निमित्त बना, वो अलग चीज है। एक अंतरंग द्रव्य और एक बहिरंग द्रव्य। तो बहिरंग द्रव्य को नो कर्म में लिया है। किसमें? बहिरंग द्रव्य को नो कर्म में लिया है। हाँ, ये कहने का मतलब है। ये अच्छा समझ में है। निमित्त को ले लिया इसमें नो कर्म, हाँ, व्यतिरिक्त में, और कर्म को ले लिया कर्म में। इसमें। तो तद व्यतिरिक्त के दो भेद, कर्म और नो कर्म। तो सीधी सीधी सी बात है, जो कर्म की प्रकृतियां हैं वो कर्म है, और उन कर्म की प्रकृतियों को फल देने में जो सहायक है वो नो कर्म है। ज्ञानावरणादि मूल तथा मति ज्ञानावरणादि उत्तर प्रकृति रूप परिणत हुए उद्गल द्रव्य को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कहते हैं। अब नो कर्म तद व्यतिरिक्त का लक्षण और भाव निक्षेप के भेदों का कथन। किसका? कर्म की बात तो हो गई, अब नो कर्म, और नो कर्म के बाद भाव आएगा। नो कर्म के बाद किसका नंबर आएगा? भाव का। कम्मत दव्वा दन्नम दव्वम नो कम्म दव्वमिति होदी भावे कम्मम दुविहम आगम नो आगमन्ति हवे। कर्म स्वरूप परिणत द्रव्य से, कर्म स्वरूप परिणत द्रव्य से, अर्थात जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं उस द्रव्य से भिन्न बाह्य कारण रूप जो द्रव्य है वो नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म है। आगे समझे? तो दो चीज हो गई। एक कर्म जो हमारे बंधता है, जिसके नाम है हमारे पास 148 प्रकृतियां हैं, तो इसलिए कर्म स्वरूप परिणत जो विसृत सोपचे हैं, और विसृत सोपचे हमारे परिणामों के निमित्त से हमारी आत्मा में कर्म स्वरूप से परिणत हो जाते हैं। तो उस कर्म स्वरूप से परिणत द्रव्य से भिन्न जो बाह्य कारण रूप द्रव्य है वो नो कर्म है। हाँ, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य है। यहां तक कर्म और नो कर्म का कथन पूरा हो गया। तो ये द्रव्य निक्षेप का कथन पूरा हुआ।
अब यहाँ आगे भाव निक्षेप। तो भाव निक्षेप के भी दो भेद हैं, आगम भाव कर्म नो आगम और नो आगम भाव कर्म। आगम भाव कर्म, नो आगम भाव। तो है क्यों? सहजानंद महाराज जी से हमारे वो कहते थे जाना ज्यादा आनंद आए वही छोड़ देना चाहिए। टाइम पूरा हो गया नहीं यार तो क्या रहते और नहीं अब कर लो, फिर उसमें क्या है, हो जाएगा। अभी तो ऐसे ही बरसात है, कुछ काम नहीं है, इतना ही रहने दें। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कहो तो लो। पूरा कर लो फिर नेट ऑफिस नहीं आसान है सबका, सब वो आसान है सब। आगम भाव निक्षेप कर्म का स्वरूप। अब दूसरा क्या हुआ? आगम भाव निक्षेप। कम्मागम परिचाणक जीवो कम्मागमम युजुतो भावागम कम्मोत्ये तस्य सन्नाहवे नियम। जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र को जानने वाला है और वर्तमान काल में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से सहित है, वो आगम भाव कर्म है। आगम द्रव्य कर्म में क्या कहा था? उपयोग रहित है। और आगम भाव कर्म में क्या कहा? उपयोग सहित है। बस हो गया डिफरेंस। जो मैंने नाम का परालय, नाम स्थापना द्रव, अब उसका भाव आ रहा है। अब उसका भाव आ रहा है। तो आगम द्रव्य में क्या पढ़ा था? आगम द्रव्य में कि उपयोग से रहित, और आगम भाव में उपयोग सहित। सीधा सीधा उपयोग रहित और उपयोग सहित। ठीक है। अब उसके बाद कौन सा बचा? नो आगम। नो आगम भावो पुण कम्म फलम भुंजमाण गो जीवो इति सामन्नम कम्मन चौव्यम होदि नियमेन। कर्म फल को भोगने वाला जीव, अर्थात कर्म और कर्म के फल को भोगने वाला ओरिजिनल जीव, वो नो आगम भाव कर्म है। कर्म शास्त्र को जानने वाला और उसमें उपयोग रखने वाला वो आगम भाव है। और नो आगम भाव, कर्म मेरे बंधे हुए हैं, कर्म का उदय आ रहा है, कर्म का फल मैं भोग रहा हूं, वो वाला नो आगम भाव। वो कौन है? इससे इस शास्त्र में इन सारे निक्षेपों में किससे प्रयोजन है? इस नो आगम भाव से। किससे प्रयोजन है? हाँ, कर्म को भोगने वाला जीव। अर्थात यहाँ नाम निक्षेप के कर्म की कथन नहीं चल रहा है, स्थापना निक्षेप के कर्मों का कथन नहीं चल रहा है, द्रव्य निक्षेप के कर्मों का कथन नहीं चल रहा है, भाव निक्षेप में भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका कथन नहीं चल रहा है। हमको प्रैक्टिकली समझना है कि कर्म बंध रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं और कर्म का फल हम भोग रहे हैं, वो वर्णन इस शास्त्र में चलना है। तो निक्षेप का मतलब क्या है? अप्रकृत का निराकरण करना और प्रकृत को उपस्थित करना। तो अर्थात इन चारों के जितने भी भेद बने हैं, इसमें से कौन सा लेना, यहां प्रकरण क्या है? तो आचार्य नेमिचंद्राचार्य ने गोमटसार कर्मकांड शास्त्र जो रचा है, तो इनमें से वो कौन सा निक्षेप है, ये बता दिया ना। हाँ, नो आगम भाव कर्म। इस प्रकार निक्षेपों की अपेक्षा सामान्य कर्म 4 प्रकार का नियम से जानना। तो निक्षेप का कथन पूरा हो गया, लेकिन इसमें 2 बात रह गई। क्या रह गई? जो कर्म तद व्यतिरिक्त नो कर्म बताए ना, तो नो कर्म को सामान्य रूप से कह के छोड़ दिया।
लेकिन अब उनको विशेष रूप से बताया, जैसे मैंने बताया हास्य कर्म का जो कर है, इस तरह निद्रा का, भैंस का दही है, तो उन सारे 8 कर्मों के 9 कर्म बताएंगे गाथाओं में, तो वो बिल्कुल आसान विषय है। जो भावनिक क्षेत्र में 2 भेद करे, आगम भाव कर्म, नुआगम भाव। हाँ, तो नुआगम तो हो गया जो कर्मफल भोग रहे वर्तमान, वो जीव, और आगम भाव कर्म में हम किसको मानेंगे? कर्म रूपी शास्त्र का जानकार और उसमें उपयोग लगाने वाला, अर्थात ये ज्ञान का विषय हुआ। कर्म के फल को भोग रहा है। ज्ञान का विषय तो सिद्धों के भी है, मतलब जैसे आगम ज्ञान का विषय किसके है? सिद्धों के भी है। कर्म रूपी शास्त्र को जानते कि नहीं जानते वे, उसमें उनका उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगा हुआ है, लेकिन वे कर्म के फल को भोग रहे हैं क्या? नहीं भोग रहे। हम उपयोग में भी लगे हुए हैं और कर्म के फल को भी भोग रहे हैं, तो हमारे आगम नुआगम दोनों घट रहे हैं। अभी वर्तमान में दोनों घट रहा है। हाँ, तो ये कर्म रूपी शास्त्र का जानकार और उपयोग से सही, और आगम द्रव्य में जानकार लेकिन उपयोग से रहित, क्योंकि आगम शब्द है ना, आगम का मतलब आगम। अच्छा लोगन आज इसी अपन ने हैं? कर्म कांड तो अब शुरू हुआ है। हाँ, नमस्ते अपन ने नाम के क्षेत्र में आज इसी 4 पर निमित्त पढ़े थे ना, इस चार्ट में उस 4 निमित्त क्यों नहीं? ना वो नहीं लिखे चार्ट में लिखे। अब चार्ट में बहुत सब कुछ लिखेंगे तो फिर हम लिख सकते हैं। हाँ, आप लिख लो ना नीचे ध्यान रखो। भाई, नाम के निमित्त 4 हैं, या उसमें और भी जो भी खुलासा, जैसे कर्म और नो कर्म, कर्म और नो कर्म का वहाँ खुलासा नहीं लिखा है, तो आप खुलासा लिख लो। ये नहीं पढ़ा। 8 कर्मों को परिभाषा नहीं है खाली, हमारे जो भेदों का चार्ट है ना। तो आप चार्ट परिभाषा से सहित बनाओ ना। परिभाषा वाला चार्ट अलग बना लिया, हाँ। रिवीजन वाला आपको जो भी इसमें वो लग रहा हो कि भाई इस चार्ट को देख के मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रही, तो वो सब चीज़ को उसमें नोट करो। बस इतना ही रहने दे आज। ज्यादा हो जाए अच्छा लगे। तो पहले तो देखो खोले ही कभी बंद कर दो, आप खोल के बंद करो। नहीं पूरा हो गया, हाँ। पूरा हो गया। मतलब